नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगातार निवेशकों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि निवेशकों की वजह से उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे डेवलपर्स भी डेवलप हो गए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चारों ओर बड़े पैमाने पे अवैध रूप से यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि उन्होंने अवैध कॉलोनियाँ बसाने का काम भी शुरू किया है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने बड़े पैमाने पे अपना जमा पूंजी इन पोंजी स्कीम कह सकते हैं और ये इस तरह के अवैध रूप से डेवलप करने वाली एजेंसियों के पास निवेश करना शुरू किया। लेकिन जब एलडीए द्वारा इस तरह की कॉलोनियों पर उनका डंडा चलता है तो निवेशकों के हाथ खाली होते हैं और परेशानी। कुछ ऐसे मामला हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी में एलडीए द्वारा अधिकृत कई एक कॉलोनी को दिखाना चाहते हैं, जहां पर 3000 से ज़्यादा बंधन ग्रुप के प्लॉट ओनर्स परेशान हैं कि उनकी ज़मीनों को सरकार ने एक्वायर कर लिया है और मुआवजा भी कृषि ज़मीन के आधार पर दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोगों ने इसकी रजिस्ट्री कराई है और इसको दाखिल खारिज कराया है, तो लिहाजा इसका बाज़ार के अनुरूप आवासी दिया जाए। लेकिन वहीं एलडीए के लोगों का कहना है कि इस ज़मीन की जो लैंड यूज़ चेंज होता है वो डेवलपर से नहीं किया था, इसलिए इनको कृषि आधारित ज़मीन का ही मुआवजा मिलेगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में हम आपको और ख़ास दिखाना चाहते हैं कि इस तरह की जितनी भी अगर कहीं भी प्रदेश भर में या कहीं भी आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो पहले उसको ठोक बजा लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका निवेश, आपकी पूंजी और आपकी चीज़ें फंसी जाए। निवासी कहाँ के हो? बदबदा खेड़ा। अच्छा, तो क्या तुम्हारी कितनी, तुम यहाँ निवासी हो, तुम्हारी ज़मीन का क्या हुआ है? जमीन तो हमारी है मगर ठिलुआ हमारे बाप के यहाँ पागल करवा के हम छोटे छोटे रन जमीन सब कब्जा कर ली। अच्छा, तो खतरा का टोनी तुम्हारा नाम है? सारा है हमारे, ये लो तुम एक लिखो सारे हम कागज लाए। तो फिर तुमको क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही सर, हम लोग रहे कहाँ हैं यहाँ छोड़ के यहाँ? नहीं तो तुमको तो ये सारी हमारी जमीन, अब हम लोग का गरीब आदमी कहाँ मरब कहाँ जिए हम? तो ऐसे बना का। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है जी, और मेरा कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले लखनऊ के। अच्छा, तो आपने यहाँ पर क्या लिया था? मैं देवपुरी से प्लाट लिया था। ओके। और ये नटखौरा पड़ता है जी जी। वहाँ पर लिए थे प्लाट। और यहाँ पर क्या है कि 5-6 साल पहले हम लोग लिए थे। अच्छा। कागज दाखिल प्लाट है। ओके। बाउंड्री वगैरह सब हुआ है। और उसके बाद आज पता करने आए हैं तो बाउंड्री वगैरह गिरा है वहाँ पर। हाँ, अब कैसे गिरा क्या सूचना वगैरह है ही नहीं वहाँ पर, उसी के संबंध में पता करने यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पता लग रहा है कि जो दाखिल प्लाट है ये अपने हिसाब से रेट फाइनल किए हैं, इसने में सहमति मतलब एक तरह का दबाव बना के सिस्टम बनाया रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपने मान लीजिए जो भी भाव, क्या भाव आपने लिया था प्लाट? हमने तो उस समय लिया था 800 रुपये स्क्वायर फीट लिया था। ठीक है, लेकिन भाई आदमी निवेश करने के लिए लेता, मान लीजिए सोना किसी ने 25,000 रुपये तोला लिया था, आज 1.5 लाख रुपया होगा तो 1.5 लाख से लग गया ना, 25,000 थोड़ी लगे। कहने का मतलब है कि वही चीज़ अगर प्रॉपर्टी किसी की है मान लीजिए जी जी, उसको पहले सूचना देना पड़ता है 15 दिन पहले, जो आपने कोई सूचना दिया नहीं और सीधे आके उस बाउंड्री सब गिरा दिया। अब पब्लिक अब ढूंढ रहा है कैसे मिले, किससे मिले। अच्छा, तो यहाँ जैसे आप आए तो यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर अभी कोई मिला ही नहीं, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कोई है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ दूसरों से मालूम चल रहा है कि ऐसे ऐसे है, समझौता पत्र टाइप जमा हो रहे हैं, क्या है। कोई अधिकारी मिले तो कुछ जानकारी मिले यहाँ पर। मांग कितनी? मांग तो हम लोगों को करोड़ के ऊपर। 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 25 लाख। अच्छा, बाजारी रेट क्या होगा? नहीं, सर के लिए बाजार का रेट यहाँ पे क्या रेट होगा बाजार में? हम तो कोई बेची ही नहीं रखते। 40-50-60 में। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये सरकार ने ये तय किया था कि जो भी बाजार का रेट होगा उसका 3 गुना कीमत हम किसान को देंगे ज़मीन लेने। इसलिए हमने पूछा आपसे। 50-60 में तो बिक ही रहा था। मतलब ये कहना मतलब जैसे मान लीजिए 50 साल पर 60 नहीं मानते, 50 मान लेते हैं तो 3 गुना मतलब ही होगा 1.5 करोड़। लेकिन मिल रहा है 75 लाख। नहीं 70 मतलब आधे से भी कम दे रहे हैं, तो बेसिकली जो मानक है उसका अनुरूप नहीं दे रहे हैं ना, ये कहने का मतलब। ये भाई साहब के हिसाब दे रहे हैं सर्किट रेट के साथ। सर्किट रेट के साथ नहीं, सर्किट रेट तो अलग चीज़ है, सर्किट रेट तो दे दो, सर्किट रेट का 3 गुना दे रहे हैं। 17.5 है। अच्छा, 17 लाख रुपये पर मीटर है सर्किट रेट। लेकिन सरकार ने ये तय किया था कि जो भी सरकार आमदनी, जो भी बाजार का रेट हो
सर्किल रेट तो मैं अलग चीज़ हो गया, सर्किल रेट सबको पता है कि बहुत न्यूनतम होता है। तो अच्छा ये तो कितने बीघे की, करीब 300 बीघे के आसपास की कानूनी बनाए थे बंधन वाले। तो अब जो बंधन के लोगों ने अपना निवेश किया होगा, छोटे छोटे लोगों ने अपने प्लाटों को लेकर, तो उनकी क्या हालत होगी इस समय? बस 11 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 6 लाख दिन है। हाँ, तो 2 लाख मिल रहा है। 2 लाख। और 6 लाख की कीमत खरीदी नहीं है, 2 लाख किसान महीने आप मेरा किसान तो मरा, प्लाट वाले सबसे ज्यादा मरे। प्लाट वाले तो 500 में कहीं, हाँ, कोई 1000 में कहीं तो भी नहीं पाया, वो भी नहीं पाया। हाँ हाँ, देखिए ये तो बहुत पहले से एक्वायर हुआ है एरिया, ये मतलब 2010 से था ना। तो उसके बावजूद भी लोग, लेकिन ये होता है कि सस्ते की लालच में जो है लोग आज, क्योंकि एलडी ने यहाँ बहुत पर भैया साहब वोट लगा था, वोट 2011 में लगा था। तो ये दिया हाँ हाँ वोट ऊंचाई थे। हम लोगों का ये जो प्रारूप है, ये प्रारूप में समझौता लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ। तो उनको बता के कि इतना रेट हमको देंगे आप, तो जैसे एक्सेप्ट करते हो। रेट, जैसे मान लीजिए जो सरकारी रेट 17.5 लाख रुपए पर बीघा का है। हाँ जी, मतलब जो डीएम सर्किट है उसका जब 4 टाइम आप करेंगे जी। तो 70 लाख के आसपास आ जाएगा। ठीक है। तो वो प्राधिकरण आपको दे रहा है। ओके। और ये चीज़ हम सामने वालों को बताते हैं, किसान को, किसान उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉर्म भरते हैं। अच्छा। तो उससे जो संबंधित कागज होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं। ये सबमिट करने के बाद वो प्राधिकरण चला जाता है, वहाँ से सारी प्रोसेस शुरू होती है। ओके। तो उसमें तहसील का भी काम होता है, वो भी करके सब जांच पड़ताल करके हाँ। तब उनको बेनामी के लिए भरा जाता है। अच्छा, अच्छा ये कि मान लीजिए जो लोगों ने यहाँ पे एक बंधन सिटी बनी हुई थी, जिन लोगों ने प्लॉट ले रखे थे, और उनके भी ऑलरेडी जैसे उन्होंने भी नगर निगम से जो है करा रखा था, उसके बाद उनको भी यही प्रारूप भरना पड़ेगा, दूसरा भरेगा? नहीं, उनके लिए भी इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी आते हैं सब किसान ही हैं। अच्छा। मैक्सिमम वही लोग आते हैं, इसलिए इसकी जानकारी और ज़्यादा जानकारी है। प्लाट होल्डर नहीं आए। धन्यवाद।